अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज जो है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले जो है हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल क्या होती है, उसका जो है हमने कंप्लीट कोर्स किया स्ट्रक्चर तक, ठीक है। तो अब जो है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो है हम इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखेंगे कि बेसिकली जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को देखेंगे। और प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और इन दोनों में डिफरेंस को भी देखेंगे कि किस तरह जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एडवांस है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से। Procedural programming can be defined as a programming model which is derived from structure programming। अब देखें प्रोसीजर प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या, जो हम पीएफ में पढ़ते आ रहे हैं ना, क्योंकि हम क्या करते थे, एक फंक्शन बनाते थे, ठीक है, उसको हम कॉल करते थे मेन फंक्शन में। तो ये जो चीज़ें थी ना सारी, ये प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में आ जाती है। जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, ठीक है, तो ये भी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में आ जाती है। जैसे हमने सी पढ़ी थी ना, अब सी में जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसमें जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होती, उसको हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कहते हैं। इट बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ कॉलिंग प्रोसीजर। अब कॉलिंग प्रोसीजर हमारे पास क्या होता है कि जैसे हम एक फंक्शन बनाते थे, उसको क्या करते थे, मेन में कॉल करते थे। तो ये हमारे पास कॉलिंग प्रोसीजर था। अब देखिए बेसिकली होता क्या था, अगर हमने एक काम करवाना है ना किसी से, तो हम क्या करते थे, हम बेसिकली दोबारा से वो फंक्शन लेके आते थे, ठीक है, उसको कॉल करते थे, फिर वही फंक्शन को कॉल करते थे, फिर उसी फंक्शन को कॉल करते थे। मतलब कि हमें वो एक पैक हुआ फंक्शन मिल जाता था। अगर हमने उसमें कोई अपडेशन करनी है या कोई चीज़ हमने कम करनी है तो हम वो नहीं कर सकते थे। तो ये क्या था, कॉलिंग प्रोसीजर था कि हम फंक्शन को क्या करते थे, कॉल करते थे। ड्यूरिंग अ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन any given procedure might be called at any point including by other procedure or itself। मतलब कि हम किसी भी फंक्शन को कहीं भी जो है वो एक्सेस कर सकते थे। ये हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि मतलब हमारे एक हमने फंक्शन बनाया ना, हमने लेट्स सपोज कहा कि दो जो है वो वेरिएबल्स हैं, उनको ऐड करना है, तो उनको कोई भी एक्सेस कर सकता है। वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते थे कि मतलब हम अपनी एक्सेस के अंदर ही रखें या हम किसी को उसकी एक्सेस दे सकते हैं। तो ये जो था प्रोसीजर प्रोग्रामिंग था। इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं तो फोर्ट्रैन, अल्गोल और कोबोल और सी, ये जो हमारे पास है ना सारी लैंग्वेजेस, ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, इनकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। अब सी जो है ये हमारे पास एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब वो कैसे है कि इसमें जो है ना ये ऑब्जेक्ट नहीं बनते, ठीक है, ना हम इसमें क्लासेस बनाते हैं, ठीक है, ना हम इसमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब कि इसमें क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब बेसिकली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें हमने क्लासेस को ऐड किया है। पहले क्या होता था कि जो हमारे पास सी थी ना, इसको हमने कहा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हमने क्या था, कहा था सी विद क्लासेस। मतलब कि सी पहले स्ट्रक्चर तक था, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ये जो हमने पढ़ा है ना अभी वर्ड, एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। तो सी जो था हमारे पास बेसिकली एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग थी, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी। तो फिर हमारे पास क्या था, सी में जब हमारे पास क्लासेस ऐड हुई हैं तो इसको नाम दे दिया गया सी विद क्लासेस। और उसके बाद जो है इसमें थोड़ी सी अपडेशन हुई है और उसके बाद हमने इसको क्या नाम दिया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो और ये C++ का इसको हमने पार्ट बना दिया। बल्कि हमने क्या किया था कि पूरी लैंग्वेज ही जो है ना वो हमने दोबारा ले ली थी। मतलब क्या हुआ था कि हमने जब सी के अंदर ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस ऐड की हैं ना, तो हमने एक नई लैंग्वेज को नाम दे दिया जिसका नाम हमने रखा है C++। अब हम क्या करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर C++ को डिस्कस करते हैं, और अगर हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर क्या करते हैं, सी को डिस्कस करते हैं। तो आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है बेसिकली। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोग्रामिंग मॉडल विच इज़ बेस्ड अपॉन कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस। अब इसमें जो है वो क्लासेस का कंसेप्ट होता है। अब क्लासेस क्या होती हैं ये हम आगे जाके देखेंगे। क्लासेस के कॉन्सेप्ट को हम डीपली समझेंगे और ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्ट्स कंटेन डाटा इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड कोड इन द फॉर्म ऑफ मेथड्स। अब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं, डाटा कंटेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स। मतलब कि जो हमने क्लास बनाई होती है ना, हम उसको देखते हैं, उसके कंस्ट्रक्टर को, कि वो कौन कौन से एट्रीब्यूट ले रहा है, ठीक है, फिर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हम आगे जाके स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंप्यूटर
programs are designed using the concept of object interact with the real world problem। अब जो मेन इसमें कीवर्ड ये है कि हम क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को लेके चलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी चीज़ है ना उसको हम रियल लाइफ के थ्रू जो है वो डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अब फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास एक अगर कार है तो हमने उसको फास्टर बनाना है। ठीक है, तो हमने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो अब कार जो है हमारे पास एक क्लास भी हो सकती है। ठीक है, उसका हम ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं कि स्पीड अगर आपने बढ़ानी है, ठीक है, कम करनी है, उसकी क्वालिटी को मतलब कोई इफ़ेक्ट करना है, या इस तरह की चीज़ें जो है हम रियल वर्ल्ड के थ्रू जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं कि आखिर जो है हमारा जो टोटली सिस्टम है वो वर्क किस तरह करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर वेरियस but most popular ones are class based, meaning of that object instances of class which also determine their types। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादातर हैं वो क्या है, क्लास बेस्ड। अब क्लास बेस्ड क्या मतलब इसका कि उसमें हम क्या बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम क्या कहते थे पहले, सी विद क्लासेस, लेकिन हमने क्या किया, उसको मज़ीद अपडेट किया और अब जो है हम उसको कौन सी टर्म का नाम देते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। अब इसके अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस करती हैं। जैसे हमारे पास जावा हो गया, C++, C#, पाइथन, PHP, जावा। ठीक है, मतलब ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये सारी की सारी क्या करती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेस करती हैं। ठीक है, तो अब जो है हम इनके दरमियान डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान मेन डिफरेंस क्या है, आखिर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पेश क्यों आई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और उसके अगेंस्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड फंक्शन। अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हमने PF का जो है वो एक कंप्लीट कोर्स देखा है। उसमें हम क्या करते थे, एक फ़ंक्शन बनाते थे और फंक्शन को क्या करते थे, मेन फंक्शन में कॉल करते थे और वो एग्जीक्यूट होता था। ठीक है, लेकिन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उनको अपडेट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप अक्सर देखते हैं कि जो हमारे पास व्हाट्सएप है या फेसबुक या इंस्टाग्राम, इनकी अपडेट आ रही होती है 1 महीने बाद या 2 महीने बाद। हमें कोई ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जो हमने पहले नहीं देखी होती या हमें कोई नया फीचर मिल जाता है, तो वो क्या होती है, उसकी अपडेट हो रही होती है। तो वो जो है टोटली क्या किस पे बेस करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अगर हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग को फॉलो करेंगे तो फिर जो है हम उस काम को नहीं कर सकते। देयर इज़ नो एक्सेस स्पेसिफायर इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। अब देखें एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब क्या होता है। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब ये है कि हमारे पास कोई डाटा है, ठीक है, आप चाहते हैं कि जो है वो डाटा किसी को शो ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब कोई चीज़ मैंने एक ऐप डेवलप किया है, मैं चाहता हूँ कि डाटा जो है वो सिर्फ मेरे तक ही एक्सेसिबल रहे, कोई और जो है वो मेरे डाटे को एक्सेस ना करे। तो ये जो है ना प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में पॉसिबल नहीं है। हमने जब स्ट्रक्चर्स पढ़े थे तो स्ट्रक्चर में जो है वो जो चीज़ें होती हैं ना वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती हैं, पब्लिक ही होती हैं, तो उनको जो है हम एक्सेस ईज़िली कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, लाइक कि हमने डाटे को प्राइवेट रखना है, पब्लिक रखना है या प्रोटेक्टेड रखना है। तो प्राइवेट का मतलब ये होता है कि डाटा जो है वो आप ही एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि एक जो क्लास बनाई है ना हमने उसके अंदर ही वो डाटा एक्सेसिबल हो सकता है। बाहर से कोई भी जो फंक्शन है या कोई भी और मेंबर जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। और पब्लिकली डाटे का मतलब ये होता है कि आपने जो है वो डाटा पब्लिक रखना है कि दूसरे लोग भी जो है इसकी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि दूसरे क्लास के जो फंक्शन हो गए हैं, ठीक है, मेन फंक्शन में हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, फ़िलहाल के लिए इसको यही समझ लें कि ये भी हमारे पास प्राइवेट ही होते हैं। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में यूज़ होंगे तो वहाँ पे जाके हम इस कॉन्सेप्ट को डीपली स्टडी करेंगे। एडिंग अ न्यू डाटा एंड फंक्शन इज़ नॉट ईजी। मतलब मैंने कहा था कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि किसी चीज़ को हमने अपडेट करना है, इसमें जो है वो इजी नहीं होता अपडेट करना। मतलब कि जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं ना तो वो इतना कम्प्लेक्स हो जाता है कि हम उसको जो है वो अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो है हमें डाटा जो है वो इंटर करना या उसको अपडेट करना वो जो है हमारे लिए ईजी हो जाता है। वो किस तरह होता है वो हम जब प्रोग्राम को देखेंगे तो वो किस तरह होता है कि जब हम प्रोग्राम करेंगे ना तो उसके अंदर जो है हम इसको स्टडी करेंगे। इन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग ओवरलोडिंग इज़ नॉट पॉसिबल। ओवरलोडिंग इज़ पॉसिबल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
अब मतलब कि सी प्लस प्लस में जो है ना हम ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि हम डिफरेंट तरह की क्लासेस बना के उनके एट्रीब्यूट्स को चेंज करके ठीक है उनको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में इसमें क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारे पास ओवरलोडिंग इसकी पॉसिबल नहीं है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग इज़ बेस्ड ऑन अनरियल वर्ड, मतलब कि ये जो है हमारे पास रियल वर्ड से बिलोंग नहीं करता। अब जैसे कि हमारे पास हम एक सिंपल फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, उस पर जो है हम काम स्टार्ट कर देते हैं, हम उसको कॉल करते हैं और वो फंक्शन अपना काम कर देता है। जैसे कि अगर ऐड करना हो, उसने सबट्रैक्ट करना हो, या हमने कोई मेन्यू जो है वो प्रिंट करवाना हो, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये टोटली रियल वर्ड बेस्ड है, मतलब कि इसमें जो है हम रियल लाइफ के थ्रू चीज़ों को डिस्कस करेंगे। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग इज़ यूज्ड फॉर डिज़ाइन मीडियम साइज प्रोग्राम्स। अब देखें, अगर जो है ना आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, लेट्स सपोज जो है आपने कोई ऐप डेवलप करना है, जैसे कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा या कोई इस तरह का आप ऐप बनाना चाहते हैं जिसमें जो है ना कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी हो, तो मतलब आप वो नहीं बना सकते। बहुत ज़्यादा क्या, थोड़ी बहुत भी कम्प्लेक्सिटी हो तो आप उसको नहीं बना सकते। कुछ हद तक बनेगा और फिर वो जो है आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में, क्योंकि ये जो है ना हमारे काम की चीज़ नहीं है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। इसमें जो है ना क्या होता है कि प्रोग्रामिंग की कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। जब कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो जो है इनको मैनेज करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो है हमारे पास प्रोजेक्ट हमारा जितना मर्ज़ी बड़ा हो, जितना मर्ज़ी कॉम्प्लेक्स हो, हम क्या कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में ही होता है। कोड रीयूजेबिलिटी एब्सेंट इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। अब कोड रीयूजेबिलिटी का इधर ये मतलब नहीं है कि हमने एक फंक्शन बना लिया है और जो है ना उसको हम यूज़ करते रहते हैं, नहीं। अब देखें, जो कोड रीयूजेबिलिटी है ना, उसका ये मतलब है कि हमने एक क्लास बना ली, ठीक है, हमने क्या किया, अब लेट्स सपोज ये देखें, अब रियल वर्ड से मैं आपको समझाऊं तो मैं कहता हूं कि हमने जो है ना वो एक इंजन बनाया है, उस टाइप के मैंने 10-15 इंजन बना दिए हैं, ठीक है, और वो हमने क्या करने हैं, गाड़ियों के अंदर फिट करने हैं। तो अब जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में होगा ना, जो एक इंजन बना है ना वो एक दफ़ा यूज़ हो जाएगा बस, उसके बाद वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अब लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ कि आपने कोई ऐप बनाया है, आपने उसका लॉगिन पेज बना लिया। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या कर सकते हैं, आप उस लॉगिन पेज को जितने मर्ज़ी आप प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर लें, उसकी .h फाइल बना के, तो जो है वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लेकिन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में हम ये काम नहीं कर सकते थे। अब प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो है एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सी, फोर्ट्रैन, पास्कल, बेसिक, ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प, तो ये सारी जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बेस करती हैं। अगर जो है वो आप एक गुड प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी लैंग्वेज ले लें, कोई भी प्रोजेक्ट उठा लें, उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज़ होगी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही यूज़ होगी। जो हमने पीएफ पढ़ी थी वो इसलिए थी कि आपको जो है वो प्रोग्रामिंग के साथ थोड़ा हेलो हाय हो जाए, मतलब कि आपको प्रोग्रामिंग की टर्म समझ आ जाएं, एरेज क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको समझ आ जाएं। तो अब जो है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे, तो इस कोर्स को जो है वो आपने साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। तो जब आप साथ साथ लेके चलेंगे ना, तो साथ साथ जब कवर होता रहेगा काम, तो आपके ऊपर बर्डन नहीं बनेगा और कॉन्सेप्ट्स को डीपली आपने अंडरस्टैंड करना है। अब ये नहीं है कि आपने जो है वो एक लेक्चर आधा लिया है, ठीक है, और उसके बाद छोड़ दिया फिर आधा। आपने पूरा लेक्चर देखना है और हर चीज़ को जो है ना वो फुल फोकस से पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आप प्रोग्रामिंग पे फिसलते जाएंगे। अब इसका मतलब ये है कि आपको जो है ना आपका एक, जिसको कहते हैं ना कि हाथ सीधा हो जाएगा प्रोग्रामिंग के ऊपर, और जो है आप बेहतर तरीके से उसको कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये भी फ़ायदा होता है कि आपको, मतलब जो आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, अब जो है ना आप अगर फील्ड में जाएंगे, अगर आप फील्ड में काम करेंगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करके आप जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और उसके बाद जो है उनके ऊपर काम भी कर सकते हैं। तो ये था आज का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और साथ में प्रोसीजर प्रोग्रामिंग भी। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अगर आपने C++ का हमारा जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स है वो भी एक्सेस नहीं किया तो लिंक जो है वो उसकी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। आप वहाँ से उसको एक्सेस कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको भी शेयर कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।